नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल घुमन लैब्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इंडिया में अगर आप हैं तो कैसे आप एक जेन्युइन और लीगल गेम ख़रीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं और जो कि आपको करनी भी चाहिए। तो ये जो वीडियो है इसको मैंने एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो आपको बताएगा कि आपको क्यों एक गेम को परचेज़ करना चाहिए और क्यों आपको पायरेट नहीं करना चाहिए, मतलब आपको पायरेसी नहीं करनी चाहिए गेम्स की। ये होगा पहले पार्ट में। और जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्चुअली परचेज़ कैसे कर सकते हैं किसी गेम को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों आपको गेम को जेन्युइनली पैसे दे के परचेज़ करना चाहिए। और इन शॉर्ट अगर मैं इसको इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा तोड़ मोड़ के बोलूँ तो मैं आपको बोलना चाहूँगा क्यों आपको किसी गेम की पायरेसी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कोई पायरेटेड गेम डाउनलोड करके खेलते हैं तो उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसमें मालवेयर्स हों या एडवेयर्स हों, जिसकी वजह से आपका सिस्टम करप्ट हो सकता है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स का या अपने भाई बहन का, अगर आप किसी का भी मैं कहूँगा लैपटॉप या पीसी या डेस्कटॉप आप कुछ भी यूज़ करते हैं तो आप नहीं चाहोगे कि उनका डाटा ख़राब हो या आपकी वजह से उनका सिस्टम करप्ट हो जाए, क्योंकि आपको बहुत डांट पड़ने वाली है। अगर आपका खुद का भी है, अगर आपका खुद का सिस्टम है तो मैं तो खुद मेरे हिसाब से आप नहीं चाहोगे कि वो ख़राब होगा। तो इसीलिए अच्छा होगा कि अगर आप पायरेटेड गेम ना ही खेलें या पायरेटेड सोर्सेज से आप डाउनलोड ना ही करें। तो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गेम में मालवेयर नहीं भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि जिससे आपका सिस्टम ख़राब हो जाए या करप्ट हो जाए, बट उसमें एक और चीज़ रहती है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पता होगा कि GTA सैन एंड्रियास बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम थी और जितने भी लोग इंडिया में या इंडिया से बाहर भी उसको पायरेटेड वर्जन उसका जो निकाल के खेलते थे, उसमें हमेशा माउस का दिक्कत रहता था, माउस नहीं चलता था। जी हाँ, मैंने खुद ये पायरेटेड गेम खेली है, बट उस टाइम मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि हम गेम को परचेज़ भी कर सकते हैं। बट अब मेरे को इतना पता लग चुका है कि ये एक गलत चीज़ है, पायरेसी एक गलत चीज़ है और रियल जो असली सोर्स है अगर आप वहीं से ख़रीदें तो अच्छा होगा, क्योंकि इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि जो इनके डेवलपर्स होते हैं उनको पूरा पैसा मिलता, उन्हीं के पास पूरा पैसा जाता और उस सीरीज़ को वो कंटिन्यू रखते हैं। ऐसे कई सारे सिनेरियोज़ हुए हैं कि जो हमारी मास मास में पब्लिक ने है ना किसी गेम को पायरेसी के थ्रू उसको डाउनलोड किया, उसको खेला। इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि जो इसका ओरिजिनल डेवलपर होता है या जो उनकी कंपनी होती है या कोई सिंगल डेवलपर भी होता है, वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। वो उसके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते, उसके पास इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि इन दी एंड हमारा ये जो एक प्रोडक्ट है, गेम एक प्रोडक्ट है जो कि किसी इंसान के पास जा रहा है, जिसका पैसा हम दे के एक कंपनी या एक इंसान के पास जा रहा है जो कि एक अपनी लाइवलीहुड चला रहा है। तो अगर हम उसको पैसे ही नहीं देंगे, हम उसका एक तरीके से उसका जीवन ही हम उससे खींच लेंगे, तो मेरे हिसाब से ये तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो डेवलपर्स को भी होती है जो कि इतनी मेहनत करके गेम बनाते हैं, इतनी प्रोग्रामिंग करते हैं। इन दी एंड तब जाके एक गेम बनती है जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती है। तो मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल भी दिया GTA सैन एंड्रियास का, उसमें कंपैटिबिलिटी इशू है। नंबर तीसरा मैंने आपको बताया कि जो डेवलपर्स हैं उनको पूरा पैसा नहीं जाता। इसके अलावा हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि भाई मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, भाई मैं तो ऐसे ही खेलूँगा, मैं तो पायरेसी करके ही खेलूँगा। इससे ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आपको कोई सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो क्योंकि डेवलपर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता, उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं कर पाता, गेम को मेंटेन नहीं कर पाता, उसके बग्स वगैरह नहीं निकाल पाता, क्योंकि उसको उतना पैसा ही नहीं मिल रहा, तो इन दी एंड उसको वो डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो काफ़ी सारी सीरीज़ हैं, काफ़ी सारी गेम्स की सीरीज़ है जो कि इसी चक्कर में डिसकंटिन्यू हो गई हैं, क्योंकि डेवलपर्स के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि वो उसको रेगुलरली अपडेट करें, मेंटेन करें या बग्स फिक्सेस करें। तो मैं आपको इसीलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि पायरेसी बहुत गलत चीज़ है। और आपको अगर कुछ ख़रीदना है तो आपके पास आज के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंडिया में। पहले नहीं थे, मैं भी मानता हूँ। मेरे हिसाब से मेरी खुद की जो मेरी फ़र्स्ट गेम थी जो कि मैंने पीसी पे खेली थी वो थी GTA वाई सिटी। और वो मेरे चाइल्डहुड का एक ऐसा हिस्सा है जिसको मैं भुला नहीं सकता। मेरे हिसाब से उस गेम से हर कोई उस गेम को जानता है कि उसमें क्या करना होता है, कितने मिशंस होते हैं, और सबको कहीं न कहीं एक नॉस्टैल्जिया रहता है अपने दिमाग में कि हाँ भाई हमने वो गेम खेली है। उस टाइम पे इंडिया में ऐसा ऑप्शन नहीं था कि आप
जाके ऑनलाइन उसको ख़रीदें, उसको डाउनलोड करें, या था भी तो ऐसा नहीं था कि आपको उसका मैं कहूँगा कि आपको ये नहीं पता था कि उसको राइट वे क्या होगा, कहाँ से ख़रीदना चाहिए, रॉकस्टार कितने पैसे लेगा, और उनकी करेंसी और हमारी करेंसी में काफ़ी डिफरेंस है, वहाँ डॉलर चलते हैं, हमारे यहाँ पे रुपीज़ चलते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, मगर आज के टाइम पे ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन करना, गेम ख़रीदना, परचेज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का। अभी सेकंड से शुरू करते हैं। तो सेकंड में मैं आपको बताऊंगा कि गेम को ख़रीदते कैसे हैं। मेरे हिसाब से कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे भी जाते हैं, अगर वहाँ पे आप लिखते हैं गेम्स, तो उसमें गेम्स फॉर पीसी या गेम्स फॉर PS4 या एक्सबॉक्स, तो उसी पे आपको वो है ना, उसकी हार्ड डिस्क दिखा देता है, मतलब जो फिज़िकल डिस्क होती है ना, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते, क्योंकि फ़िज़िकल डिस्क महंगी आती है कंपेयर टू अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, तो उसके भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो मेरे हिसाब से उनमें से एक ऑप्शन जो मेरे को बेस्ट लगता है वो है स्टीम। स्टीम एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि वो गेम्स का अमेज़न है। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। वो सोशल नेटवर्क भी है, गेम्स का हब भी है, और आपको वहाँ पे 24 घंटे उनकी है ना सेल कोई ना कोई लगी रहती है। कभी विंटर सेल, कभी समर सेल, कभी हैलोवीन सेल उनकी लगती रहती है, और काफ़ी सारे पब्लिशर हैं। वो जो स्टीम है वो एक्चुअली वेल्व ने बनाया है। वेल्व कॉरपोरेशन वही कॉरपोरेशन है जो आपको याद होगा जो हाफ लाइफ की गेम्स बनाती हैं। उन्होंने ही स्टीम डेवलप किया था ताकि उनके जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे वो उनकी चलते जाएं, और उनके जो यूज़र हैं, 2003 में उन्होंने बनाया था कि जो उनके यूज़र्स हैं उनके पास ये जाते जाएं अपडेट्स। तो उन्होंने ये चीज़ बनाई थी। उसी के बाद थर्ड पार्टी पब्लिशर जैसे EA हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई, इवन इंडी डेवलपर्स भी वहाँ पे आए और अपनी गेम्स को पब्लिश करने लग गए, और ये अपने आप में ही एक चीज़ बढ़ती गई, और आज के टाइम पे इतना बड़ा स्टोर बन चुका है जहाँ पे आप जाके गेम खरीद सकते हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये मेरी स्क्रीन है जहाँ पे मैं वेबसाइट पे गया हूँ, store.steampower.com। और आपको गेम परचेज़ करने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है, आपको सिंपली वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। मेरे हिसाब से लॉगिन करना या साइन अप करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये चीज़ हर किसी इंसान को आती है। आज के टाइम पे हम इतना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप साइन अप कर लेंगे। आपको गूगल आईडी भरनी है, पासवर्ड बनाना है, आपका साइन अप हो गया, फिर आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये उन्होंने सारा अपना गेम्स का है ना हब जो है, जो उन्होंने जितनी भी गेम्स उन्होंने वहाँ पे लेआउट कर रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अपर साइड पे आपको टॉप में दिख रहा होगा इंस्टॉल स्टीम लिखा है। आपको इंस्टॉल स्टीम पे जाकर दबाना है, और आपको कुछ नहीं करना है। उस पर ये जो इंस्टॉल स्टीम है ये एक्चुअली आपको डाउनलोड कर देगा स्टीम का क्लाइंट। ये जो स्टीम का क्लाइंट डाउनलोड कर देंगे आपको, उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको स्टीम को खोलना है। तो स्टीम खोलने के बाद आपको फिर उसके ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, मेरी विश लिस्ट वगैरह है, मैं आपको परचेज़ करके दिखाऊंगा। अभी ये की एक बहुत पॉपुलर गेम है मिरर्स एज, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। मैं कैटलिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं ख़रीदना चाहता हूँ, जो कि अभी सेल पे है। जनरली उनका जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़, दैट इज़ 999 अराउंड उनका, मतलब 1000 ही लगा लीजिए आप। तो 1000 की वो गेम है, और अभी उस पर 90% का डिस्काउंट चल रहा है, तो मैं उसको परचेज़ करूँगा क्योंकि मेरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी गेम है, जिस भी आप गेम के पेज में जाते हैं, वहाँ पे उस गेम का थोड़ा सा गेम प्ले होता है, उसके स्क्रीनशॉट्स होते हैं कि वो अंदर से कैसा दिखता है। उसके बाद नीचे जाके आप वहाँ पे ऐड टू कार्ट दिख जाएगा। अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, अभी मैं आपको उस पर नीचे और दिखा देता हूँ क्या आता है। नीचे उस गेम का डिस्क्रिप्शन होगा, अबाउट होगा कि उसमें क्या क्या है, किस चीज़ के बारे में है कैसे नहीं है। साइड में आपको उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट भी दिख जाएगा। जैसे इसमें मिरर्स एज में दिखा रहा है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP चाहिए, या उससे जो नए वर्जन है वो चाहिए, 3.0 गीगाहर्ट्ज़ या उससे फास्टर, 1 GB रैम एंड डायरेक्ट X9। तो ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सिमिलर गेम्स भी वहीं पर ही आएंगी, सेम ऐसे ही जितने भी रिव्यूज़ वगैरह हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो भी आपको स्टीम बताएगा। तो आप जैसी गेम्स खेलते जाएंगे वैसे वैसे वो आपको बताता भी जाएगा कि आपको और कैसी गेम पसंद आ सकती है, या आपको
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वैसे ही रिलेटेड गेम्स आपको वो शो करता जाएगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इसको गेम को परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अभी परचेज़ वाले पे दबा दिया। उसके बाद ये पूछेगा कि आपको खुद के लिए परचेज़ करना है या आपको किसी को गिफ्ट करना है। तो कुछ नहीं करना, परचेज़ फॉर माई सेल्फ आप कर दीजिए, उसको दबा दीजिए। ठीक है, परचेज़ के बाद आप देख रहे होंगे इसमें पेमेंट मेथड होगा। पेमेंट मेथड में आपको बता देगा कि ये जो आपका ये अकाउंट है, प्रीवियसली आपने अगर आपने कभी परचेज़ किया है तो इस कार्ड से किया है या इस पेमेंट के थ्रू आपने किया है। अगर आप पेपॉल यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, तो वो भी दिखा देगा। तो आपको कुछ नहीं करना कि उसके बाद उनको आई एग्री कर देना, जो कि स्टीम का सब्सक्राइबर एग्रीमेंट है। आपको सिर्फ परचेज़ करना है, दैट्स इट। उसके बाद वो वर्किंग पे आ जाएगा। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी कंफर्मेशन की। आप जब फर्स्ट टाइम परचेज़ करेंगे किसी गेम को तो उसमें आपको अपना बिलिंग साइकिल वगैरह भी मतलब बिलिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह भी बतानी पड़ेगी कि आपका ये एड्रेस है, आपका ये नाम है, आप यहाँ रहते हैं। उसके बाद वो आपकी पेमेंट मेथड पे जाएगा, वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका मास्टर कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे। जब आप सेकंड टाइम, जैसे मैं अभी परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया। मेरा सब पहले ही वहाँ पे सब कुछ लोडेड था, उसको पता था मेरा कौन सा कार्ड है क्या नहीं है। तो डायरेक्टली उसने मेरे यहाँ से पैसे काट लिए। तो मेरी ये गेम परचेज़ हो चुकी है और अब मैं चाहूँ तो इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ और मेरे पास स्लिप भी आ गई है। अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी मैं सिर्फ लाइब्रेरी में जाऊँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी लाइब्रेरी पे जाकर। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जितनी भी ये गेम्स हैं ये सब मैंने परचेज़ करी हुई हैं, या ये मेरी इवन फ्री टू प्ले गेम्स भी हैं स्टीम पर। अगर आप अभी परचेज़ नहीं करना चाहते, अगर आपको लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे टाइटल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैक मेनिया एक ऐसी गेम है, रेसिंग गेम है, जो कि आपको मेरे हिसाब से बहुत पसंद आएगी। फ्री टू प्ले गेम है, आप उसको आराम से खेल सकते हैं। मैंने द लॉन्ग डार्क भी परचेज़ करी थी, वो भी उस टाइम सेल पर थी। तो ऐसे करके आप है ना गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं और आप अपनी गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। तो अभी मैं एक कोशिश करता हूँ कि मैं इसको डाउनलोड कर लूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई गेम पसंद नहीं भी आती, लेट्स से आपको कोई गेम पसंद नहीं आती और आपको उसका रिफ़ंड चाहिए, तो अगर आपने 2 घंटे या 1 घंटे से अगर उस गेम को कम खेला होगा तो आप उसको रिफ़ंड भी कर सकते हैं। वो विदिन अ डे और 2 के अंदर आपको करना होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि स्टीम काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी इन चीज़ों में काफ़ी आगे है, उनकी कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है। तो इन चीज़ों से इन चीज़ों के लिए आपको है ना बेफ़िक्र रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी मेरी गेम जो है वो डाउनलोड हो रही है। दोस्तों, गेम जो है वो डाउनलोड हो चुकी है और डाउनलोड होने के बाद जो उसकी एडिशनल फाइल्स वगैरह थी वो भी इसके साथ डाउनलोड हो चुकी है। उसने आपने देखा होगा वीडियो में कि वो डायरेक्ट एक्स के लिए बोल रहा था और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल के लिए बोल रहा था, सी प्लस प्लस के लिए, और उसने वो डाउनलोड कर दिया है और अपने आप इंस्टॉल कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ प्ले गेम पे दबाना है और जो गेम जो होगी स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बाहर मेरे डेस्कटॉप पे मिरर एज का जो लोगो है वो भी आ चुका है, उसका शॉर्टकट बन चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ गेम खेलनी है। तो मैं गेम को लॉन्च कर देता हूँ। तो ये जो सारा प्रोसीजर था ये इतना ही था मेरे दोस्तों, इतना ही आपको करना था। आपकी गेम जो है फुली परचेज्ड है और ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगी, आपकी लाइब्रेरी में रहेगी। आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी गेम खेलनी है, अपना एंजॉय करना है। और मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी कोई गेम ख़रीदें, कोशिश करें कि आप उसको ख़रीदें, पायरेसी ना करें, क्योंकि इससे आप एक एक अपने आप अपने कंप्यूटर को तो ठेस पहुंचा ही रहे हैं, इसके साथ आप डेवलपर की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप जो गेम है उसको, और जो उसका सही वे है, जो उसका लीगल और जेन्युइन वे है, उस तरीके से आप उसको परचेज़ करें और खेलें और पायरेसी बिल्कुल ना करें।
और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन का यूज़ करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सभी कमेंट्स के आंसर मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू गाइज़, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय। जय हिंद।